चल गया ना। आ गया ना। चलिए देखिए, पहला आपका पॉइंट है, भारत ने काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप में कजाकिस्तान को हराया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो फिर हम दिए क्यों? बाकी सब चीज के लिए रिवीजन कराने के लिए। आइए पढ़ते हैं। पहला चीज बताइएगा, पहले नेपाल ही उठाइए। नेपाल, नेपाल बताइएगा। नेपाल से पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल में करंट अफेयर कुछ कुछ हुआ है, बताइएगा। एक तो परसों तरसों हम पढ़ा है। नेपाल इंटरनेशनल कैट अलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल पढ़ाए थे, शाबाश, हमको याद आ गया। क्या पता कैसे हमको याद रह गया। इंटरनेशनल कैट अलायंस हम पढ़ाए हैं, जो कि 7 तरह के जो छोटे बिल्ली है बताए हैं, ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये इंटरनेशनल कैट अलायंस? मैसूर, मैसूर में हुआ था। मैसूर में, मैसूर में एक नेशनल पार्क है, बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर। बांदीपुर नेशनल पार्क। बताए, अगला पॉइंट देखिएगा। 2025 को, 2025 को नेपाल स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कौन सा देश हाल ही में 2025 को स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया है, तो नेपाल 2025 को स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया गया है। घोषित किया गया। कल पढ़ाए थे, कल या परसों पीछे जो करंट अफेयर का क्लास हुआ था उसमें बताए थे कि नेपाल में भारत की एक सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट स्थापित करे। कौन सा? अरुणा, अरुणा या अरुण, सतलज जल विद्युत निगम, विद्युत जल विद्युत निगम के द्वारा अरुणा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। आगे बताइएगा, हाल ही में नेपाल और भारत के बीच में कौन सी रेल सेवा शुरू की गई है? कहां से कहां तक रेल सेवा? रेल सेवा जयनगर से कुर्था, जयनगर से कुर्था। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ? काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। और बताइए कुछ। नेपाल का, अच्छा नेपाल का प्रेसिडेंट कौन है? नेपाल का प्रेसिडेंट मनोज तिवारी। तब कौन? बहुत बढ़िया,
रामचंद्र पौडोल, रामचंद्र पौडोल। प्राइम मिनिस्टर, ये हम बताए हैं प्राइम मिनिस्टर। पुष्प कमल दहल, फूल उल वाला है इसका, पुष्प कमल दहल पीएम है। बताइएगा नेपाल संविधान को कब अपनाया था? नेपाल समय, पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा, नेपाल संविधान को कब अपनाया था? 2015 को, सितंबर 2015 में संविधान अंगीकृत। और कहाँ जगह बचा जी? अच्छा, और बताइएगा, थोड़ा हिस्ट्री पे चल जाते हैं। बताइएगा, एक हुआ है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध सेव हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आज देखिएगा सेव हो जाएगा, चल जाएगा। अगर सब चीज ठीक रहा तो ऐसे ही रख देंगे। लिखने का टेंशन नहीं, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, लिखने का टेंशन ही खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ आ तो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब हुआ? 1814 से 16, 1814 से 16। 1816 में हुआ तो सुगौली की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि, युद्ध खत्म हुआ तो सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816। कौन उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी कहिए, कौन थे उस समय? कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 30 तक। क्या जी? चलिए देखिए, अगला देखिए। यूएसए के सांसद ने दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। ये एक चीज हम पहले भी बताए थे कि दिवाली के लिए एक दिन का छुट्टी घोषित किया गया था। यूएसए का एक शहर घोषित किया था, कौन सा शहर था जिसे आप लोग लिखते हैं, बचपन में लिखते थे, अब क्या लिखते हैं? पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया। अब क्या बोला गया ना, उस शहर में सिर्फ दिवाली का एक दिन का छुट्टी कहा गया। फिर बोला कि नहीं, पूरा अमेरिका में दो छुट्टी एक दिन का। विधेयक लेके आओ, पूरा विधेयक लेके आए। जैसे अपने यहाँ कोई पूरा संसद पूरा देश भर में चेंज करना है कोई कानून, तो संसद में लेके आए। तो उसी का यूएसए के सांसद ने दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए, मतलब पूरा अमेरिका में छुट्टी घोषित करने के लिए। अच्छा, चलिए। तो ये बोला गया कि पूरा का पूरा अमेरिका में, पूरा का पूरा अमेरिका में चेंज करना, ठीक ना। पूरा का पूरा अमेरिका में जब चेंज करना है तो पूरा दिवाली इसीलिए संघीय अवकाश घोषित किया गया। बताइएगा, आप लोग को पढ़ाए हैं इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन सैन्य अभ्यास होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन सैन्य अभ्यास होता है? बोलिए। हाँ, अब याद होते चल जाएगा, जो जो कंट्री आएगा ना हम सबका सैन्य अभ्यास रिवीजन करवाते चल जाएंगे, खत्म होते जाएगा। आइए अमेरिका के बारे में, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हमको जाते जाते एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। वॉलीबॉल में कितने सदस्य होते हैं, सॉरी कितने खिलाड़ी होते हैं एक तरफ से? 7, 6, 6 होते हैं, 6। बताइएगा अमेरिका के बारे में, बताइएगा अभी प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट, अरे ये तो बता दीजिए। आप बोलिए। हुएन सांग, बहुत बढ़िया। जो बाइडेन, जो बाइडेन, जो बाइडेन।
हम क्वेश्चन ये नहीं पूछे थे, हमको लगा जो बाइडेन तो पता ही होगा। हम पूछ रहे थे कि जो बाइडेन किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से हैं जो बाइडेन? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर के हैं, कितने नंबर के प्रेसिडेंट है ये? 46वें नंबर के, 46वें नंबर, 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। आगे बताइएगा, भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन सैन्य अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास, और कौन होता है? कोप इंडिया, और क्या होता है? टाइगर ट्रम्प, और क्या होता है? और क्या होता है? संगम, बहुत बढ़िया, संगम। बोलिए, और कोई होता है? अब मेरे लिए एक रह गया, वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार। बताइएगा, आइए लेके चलते हैं आपको, बताइएगा। अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? ये तो पढ़े हैं। मौलिक कर्तव्य, अधिकार, एफआर लिया गया है, और क्या लिया गया है? शाबाश, जो कि गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया यहीं से लिया गया है, महाभियोग। ठीक है, प्रस्तावना, हाँ, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जो लिख रहे हैं वो ठीक है, और जो नहीं लिख रहे हैं वो और भी ठीक है, ताकि चल जाएगा। ठीक है ना? तो आराम से सुनिए। अब एक बार आज देख लेते हैं, उसके बाद मिशन सक्सेस हो गया तो कल से हम रिपीट करवाएंगे, बजाय कि आप लिखिए 2-3 बार बोल लीजिए। ठीक है? और अच्छी बात है, जब यहाँ सुन लीजिएगा उसके बाद घर पे लिखिएगा तो याद आते जाएगा मुझे। ठीक है ना? हो गया। अमेरिका में कुल कितना स्टेट है अभी? अमेरिका में, अच्छा बता ही दीजिए। बताइए, यहाँ के तो लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस को, निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। उच्च सदन को? वहां के लोअर हाउस को क्या कहते हैं और अपर हाउस को क्या कहते हैं? वो आप बोल दिए, ये वाला ब्रिटेन वाला लेके चला है। ठीक है ना? अपर हाउस को कहा जाता है, अपर हाउस को कहा जाता है सीनेट, सीनेट कहा जाता है। लोअर हाउस को, लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाल ही में यूएसए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका? यूएसए एक सैटेलाइट लॉन्च किया, रईसी सैटेलाइट। रईसी। बताइएगा, नासा जो है, नासा इसरो का है, सॉरी यूएसए का है नासा, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है।
बताइएगा, नासा का एक मिशन है मून टू मार्स मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। मून टू मार्स मिशन का हेड किसको बनाया गया है? नासा का मून टू मार्स मिशन का हेड किसको बनाया गया? इसलिए हम पूछे कि कोई इंडियन ओरिजिन को ही बनाया गया। अमित क्षत्रिय, अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। ठीक है। अगला सारथी डिजिटल ऑनबोर्डिंग सिस्टम एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ये भी कम चांस है कि सुने, ये पूछे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम बता देते हैं आपको। चलिए देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐप या पोर्टल है जिसके बारे में जान जाइए, बताइएगा। इसमें तो बहुत सा रिवीजन भी करा है। गरुड़, गरुड़, गरुड़ ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा। आरोग्यम, आरोग्यम, आरोग्यम ये किसके द्वारा शुरू किया गया? एसबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है आरोग्यम। एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा। जन सहभागिता पोर्टल, जन सहभागिता, जन सहभागिता पोर्टल, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के द्वारा। संभव पोर्टल, अच्छा संभव को रहने दीजिए। बताइएगा। फिश वाले, फिश वाले ऐप ये किसके द्वारा शुरू किया गया? असम के द्वारा, असम। कॉल योर कॉप, कॉल योर कॉप नागालैंड के द्वारा, नागालैंड, नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया। जलदूत किसके द्वारा शुरू किया गया? जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा? जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। शैली ऐप, शैली, केरल, केरल। लक्की विल भी केरल के द्वारा ही है। ये भी केरल, ये भी केरल के द्वारा। अगर आज सही सलामत पहुंच जाता तो कल से आप लोग अपना घर पे लिखिएगा, पहुंच जाएगा घर पे ही लिखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि उससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाएंगे आपको, मतलब कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देने मतलब रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हम करवा पाएंगे। ठीक है ना? वो चीज आप घर में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जितना टाइम यहाँ लिखने में दीजिएगा फिर मेरा कंटेंट डेली, अब हमको 15 को और पढ़ाना था तो खत्म हो गया। ठीक है ना? तो इस लिहाज से देखते हैं, आज अगर हो जाता है तो उसी कीजिएगा। ठीक है।
अगला है खैबर बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान का है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल किसका है? ईरान का है। बताइएगा। बताइएगा। ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये किन दो देशों के बीच ये समझौता से बना है? इंडिया और रूस। इंडिया प्लस रूस। इसमें नाम जो हुआ है कैसे हुआ है, नामांकन कैसे हुआ है? नदी के नाम पे। भारत का कौन सा नदी लिया गया है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी। और रूस का? रूस का मॉस्कोवा नदी। मॉस्कोवा नदी। ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, बताइएगा। मगर क्या है? मगर। बहुत बढ़िया। आईएनएस है मगर, किस लिए न्यूज में था? आईएनएस मगर क्यों न्यूज में था? बहुत बढ़िया। सेवा मुक्त किया गया है। सेवा मुक्त किया गया है आईएनएस मगर। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी, बताइएगा। सूडान, सूडान में किया गया था, भारत के द्वारा चलाया गया था। कौन सा आईएनएस भाग लिया था? बहुत बढ़िया। सुमेधा। आईएनएस सुमेधा भाग लिया है। आईएनएस सुमेधा। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे लोगों के लिए। सूडान की राजधानी क्या है? कौन सा आईएनएस भाग लिया था? आईएनएस सुमेधा। ठीक है। हाल ही में आईएनएस शायद मरमगवा से, मरमगवा प्रोजेक्ट 15B के तहत कितना आता है? 5। कौन कौन आता है? प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 आईएनएस का निर्माण किया गया। मुर्मागुआ, विशाखापट्टनम, सूरत, इम्फाल। मुर्मागुआ, विशाखापट्टनम, सूरत, इम्फाल। ठीक है। तो शायद मुर्मागुआ से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट। आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने हैदराबाद में मेगा योगा महोत्सव आयोजित किया। ठीक है, मेगा योगा महोत्सव। देखिए, पहला चीज बताइएगा, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? यही एग्जाम में पूछा था एक बार भाई, ये तो पता होना चाहिए। आयुष का फुल फॉर्म। हाँ वो तो हमको पता है, पहला बताइएगा आयुर्वेदा, उसके बाद फंसते हैं, यहाँ तक लोग चल जाते हैं। हाँ हमको मालूम है। आयुर्वेदा, उसके बाद यू, बाई बाई, योगा। हाँ अब आगे आइए सर, गाड़ी कचिया रास्ता पे उतर गया है। यू होता है यूनानी, यूनानी। एस होता है सिद्धा, और एच होता है होम्योपैथी, होम्योपैथी, होम्योपैथी। आयुष का फुल फॉर्म आपसे पूरा नहीं पूछेगा, हम बताते क्या पूछेगा। जो आपको इसमें याद था वो नहीं पूछेगा। आयुर्वेद नहीं पूछेगा, बाई नहीं पूछेगा, और जब भी पूछेगा यू या एस पूछेगा। आप चाहे तो इस बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जो हम बोल रहे हैं। पूछेगा तो यही दो पूछेगा, या तो यू पूछेगा या एस पूछेगा। ये चिकित्सा की पद्धति है। ठीक है,
हाँ, चिकित्सा की पद्धति है। ठीक है, बताइएगा ये मंत्रालय किसके पास है? अब आइए मंत्रालय बताइए किसके पास है, मतलब मंत्री कौन है इसके, मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय जो है सर्वानंद सोनोवाल के पास है। सर्वानंद सोनोवाल के पास है। सर्वानंद सोनोवाल कहीं पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे किसी स्टेट के। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है। बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा तो न्यूज में रहते हैं। वो आप लोग न्यूज कहाँ देखते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के, आसाम के थे। ठीक है, इसमें ये दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, यूनानी और सिद्धा वाला। ठीक है, मेगा योग महोत्सव बनाया गया हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद से पॉइंट निकाल सकते हैं। हो गया, हैदराबाद से पॉइंट। यही चीज तो हम नहीं सुनना चाह रहे थे। हैदराबाद आते ही सबसे पहले सोना। चलिए, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ओपन रॉक म्यूजियम, म्यूजियम। दूसरा, बोल दिए तो लिख देते हैं, गोल्ड एटीएम। तीसरा, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किसकी है? रामानुजाचार्य की। बता सकते हैं किस फिलोसफी से संबंधित है रामानुजाचार्य? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नहीं, फिलोसफी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी? रामानुजाचार्य की है। वो वाला दूसरा है ये, रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, विशिष्टाद्वैतवाद। आगे बताइएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, औद्योगिक क्रांति 4.0 हैदराबाद को ही चुना गया है। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं ना? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के लिए चुना गया है। देखिए, जो भी स्टेट या जो भी चीज आए, मतलब समझ लीजिए कि आपके पास जो है वो होता है ना कि तारी पेरने वाला मशीन, देखते कि नहीं उसको, जब तक अंतिम एक बूंद रस है तब तक वो घुसाएगा। ठीक है ना, तो उतना निकाल देना है आपको ना, इससे ये भी पॉइंट है। आगे बताइएगा, फूड कॉन्क्लेव, बहुत बढ़िया, फूड कॉन्क्लेव 2023, फूड कॉन्क्लेव 2023। फूड कॉन्क्लेव 2023। आगे बताइएगा, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। बताइएगा, हैदराबाद की राज्य की स्थापना किसने की थी? अब हिस्ट्री पे आ गए, थोड़ा सा जान लीजिए। हैदराबाद राज्य की स्थापना। अच्छा, इस व्यक्ति का नाम दो तीन था, तो बाद में ये मत बोलिएगा सर गलत बताया, हम दो तीन नाम जो है, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति है, चिनकलिज खां, जिसका नाम कहीं कहीं निजामुल मुल्क भी रहता है। ठीक ना, निजामुल मुल्क, एक नाम और रहता है, हमको याद नहीं आ रहा है, दो नाम तो हमको उसका याद है। चिनकलिज खां, स्थापना जो किया गया था, चिनकलिज खां। अच्छा, मूसी नदी तो खैर ये शुरू से वो रटा हुआ है। हमको ये बताइए कि दो नदी बहती है यहाँ पर,
एक है कृष्णा नदी और एक है तुंगभद्रा नदी, ठीक है ना। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? दोआब समझते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि, इधर से गंगा बह रही है, इधर से यमुना बह रही है, बीच में जो जगह है उसको क्या कहेंगे? गंगा यमुना दोआब। जब भूगोल पढ़िएगा तो जो गंगा बहती है ऊपर से इधर से चलती है, ठीक है ना, और इधर से यमुना, इधर से ऊपर से आ रही यमुना, बीच में थोड़ा सा फैलती है, उसके बाद फिर इधर से जाती है। तो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये जो इधर से गंगा ऐसे आई, फिर इधर से यमुना ऐसे आई, ठीक है ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको कहा जाता है दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को। तो यहाँ पे जो है कृष्णा तुंगभद्रा नदी जो बहती है उसके बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? उसके बीच के दोआब को कहा जाता है रायचूर दोआब, ठीक है, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। आप चाहें तो लिख सकते हैं रायचूर, रायचूर दोआब। कृष्णा तुंगभद्रा के बीच। हो गया? अवध का अंतिम नवाब कौन था जिसका हम कहानी भी सुनाए हैं? अवध का अंतिम नवाब का हम कहानी सुनाए थे, कौन था? हम सुनाए थे कि आया डलहौजी पकड़ने के लिए तो सब भाग गया, वो नहीं भागा। काहे भाई? तो उसको जूती पहनाने वाला कोई नहीं था, एक पैर में था, एक पैर में पहनाने वाला कोई नहीं था। उसका नाम था वाजिद अली शाह। उन्हीं की वाइफ थी बेगम हजरत महल, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व की थी। बेगम हजरत महल उन्हीं की वाइफ थी। लास्ट में वाजिद अली शाह को डलहौजी पकड़ के ले गया और सामने जेल में रखा है, सामने कुत्ता छोड़ा है, ठीक ना, तो तुम्हारा इज्जत यही है। चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा। उड़ीसा ने डिजिटल कार्यबल अपनाने के लिए नेस्कॉम एवं इंफोसिस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये भी कम चांस है कि पूछे। थोड़ा बहुत उड़ीसा के बारे में भले पढ़ सकते हैं आप, उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ सकते हैं। बताइएगा उड़ीसा से कोई पॉइंट। उड़ीसा से योजना ही बता दी, हम पढ़ाएं योजना। उड़ीसा से नुआ योजना, योजना की जब हम बात करेंगे, नुआ योजना, और कौन सी योजना है? ये तो मत लिखे, लिखा हुआ आप लोग का। नुआ योजना, छाता योजना, छाता योजना, जागा मिशन, कालिया योजना, कालिया योजना, मोबस। एक चीज जान लीजिए, जिसमें भी मो लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, मो सेवा, मो बस, मो पब्लिक, उसको उड़ीसा मार के आना, ठीक है। मो बस, ये कहाँ कहाँ? उड़ीसा का योजना। बताइएगा उड़ीसा की स्थापना कब हुई? हमको डेट जानने में इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया, 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। अभी कौन है सीएम, कौन है? सीएम कौन है? हाँ सही है, नवीन पटनायक है। अच्छा, हाल ही में उड़ीसा किस खेल को 10 साल के लिए गोद लिया? किस खेल को 10 साल के लिए गोद लिया? हाँ कोई बोल रहा है, सही है, हॉकी। 10 साल के लिए गोद लिया है हॉकी को। हॉकी, हॉकी को। आगे बताइएगा।
अब हॉकी जब आ ही गया है तो बताइएगा, हाल ही में उड़ीसा में एक टूर्नामेंट हुआ है हॉकी का, उसको कहते हैं FIH, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये FIH जो हुआ है, ये हॉकी का टूर्नामेंट है। ये जो है हुआ है भुवनेश्वर में। आपको ये बताना है कि ये जीता कौन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। FIH क्योंकि भुवनेश्वर में हुआ है, इंडिया में हुआ है FIH, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में हुआ, कौन जीता है? जर्मनी, जर्मनी जीता। जर्मनी जीता है। उड़ीसा का एक द्वीप है, आपको नाम बताना है कि उसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है। उड़ीसा का एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम इसका क्या है? कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे, कलाम द्वीप। आगे बताइएगा। उड़ीसा का एक अभ्यारण्य है जो कि ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। ऑलिव रिडले टर्टल, गहिरमाथा अभ्यारण्य, गहिरमाथा अभ्यारण्य। गहिरमाथा अभ्यारण्य, ऑलिव रिडले टर्टल। टर्टल समझते हैं ना, उसके लिए फेमस है गहिरमाथा अभ्यारण्य। एक यहाँ पे और अभ्यारण्य है, ये नेशनल पार्क है, सिमली पार्क। फायर पार्क भी है, फायर पार्क भी है। सिमली पाल नेशनल पार्क भी यही है उड़ीसा में। उड़ीसा एक ये एक पहल शुरू किया है, वो भी लिख लीजिएगा, फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल पहल, फुटबॉल फॉर ऑल। एक चीज जान लीजिए, जिस तरह से अभी आप देखते हैं ना कि जब क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट तो खैर पूरा भारत का, क्रिकेट के अलावा ज्यादातर कुश्ती रेसलिंग जो है ये आपका हरियाणा से निकलता है। उसी तरीका से देखिएगा आने वाला समय में फुटबॉलर और हॉकी का प्लेयर उड़ीसा से निकलेगा, क्योंकि ये लोग हॉकी या फुटबॉल को बहुत प्रमोट कर रहा है, हॉकी या फुटबॉल को बहुत प्रमोट कर रहा है उड़ीसा, ठीक है। इसका कुछ कुछ पर्व त्योहार आप लिख सकते हैं। एक त्योहार है धानु यात्रा, ठीक है ना, धानु यात्रा, धानु यात्रा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर में एक मंदिर है, लिंगराज मंदिर, ये भी याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर। अच्छा, कोणार्क मंदिर भी तो यही ना है। हो गया। अच्छा आपसे क्या, हाँ हाँ एकदम इत्मीनान से आराम से श्री श्री 108 की कथा सुनते रहिए, एकदम इत्मीनान से मिल जाएगा, ठीक। ये अगर आपसे पूछे फुटबॉल फॉर ऑल तब वो हो जाएगा उड़ीसा, अगर पूछे ब्रेड फॉर ऑल तब वो हो जाएगा दुबई, ठीक है ना, वो हो जाएगा दुबई। अच्छा बताइएगा, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड ये कहाँ का? केरल का, बहुत बढ़िया। अब आप लोग ग्रिप पे आ गए हैं। दुबई, दुबई। आगे आगे देखिएगा, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए टेनिस एम्बेसडर के रूप में सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। एम्बेसडर बताइएगा।
फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? कौन से देश के लिए? बहुत बढ़िया, नीरज चोपड़ा। हाँ, स्विट्जरलैंड के लिए। अगला बताइएगा, दूसरा, हैंड एम्बेसडर। हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को किया गया, कौन सी कंपनी की है? सचिन तेंदुलकर को कौन सी कंपनी की है? कौन सी कंपनी आप लोग यूज करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, सैवलॉन। सैवलॉन। अगला बताइएगा, फ्रेंडशिप एम्बेसडर, हैंड एम्बेसडर, और कौन बता? यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया, बहुत बढ़िया, यूनिसेफ इंडिया ये कौन हो जाएंगे? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। अगला बताइएगा, मां भारती के सपूत। अमिताभ बच्चन। मां भारती के सपूत अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अगला और बताइएगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किनको बनाया गया? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किनको बनाया गया? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दो लोग हैं, मैरी कॉम और फरहान अख्तर। मैरी कॉम प्लस फरहान अख्तर। अच्छा, ये बता सकते हैं, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर? बहुत बढ़िया, त्रिपुरा टूरिज्म। सौरभ गांगुली। हो गया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड टूरिज्म के प्रसून जोशी हैं। प्रसून जोशी। हाल ही में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा को। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।